रतनपुर को सीधा जमालपुर से जोड़ेगा ये सुरंग। इससे पहले 1861 में इस तरफ में एक सुरंग बना हुआ अंग्रेज ज़माने का, लाल कलर से रंगा हुआ भी है। जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे जो लोग इस रूट से गुजरे होंगे उसको वो जर्नी याद होगा, जब ट्रेन उधर से आती है और पूरा घनघोर अंधेरा हो जाता है जब इस सुरंग में घुसता है तो ऐसे लोगों को तो पता होगा ही। लेकिन उसके बगल में एक नया सुरंग ये बन गया है और उससे ज़्यादा चौड़ा है ये, उससे ज़्यादा लंबा है ये, और उससे तेज़ गति से ट्रेन इस पर दौड़ सकती है। आपको बता दें कि इसका निर्माण लगभग अंतिम स्टेज में है और अगर इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट होता है तो उसके बाद बचेगा क्या, इस पर CRS निरीक्षण होगा, उसके बाद उस पर से पैसेंजर ट्रेन जाने आने लगेगी, सब कुछ अगर सही रहा तो। बता रहे हैं लोग कि कल एक ब्लास्ट लेकर के एक ट्रेन आई है, इस पर से गुजरी है। तो जब पटरी बिछता है तो उस पर जो है पहले से ब्लास्ट लेकर के ही गाड़ी गुजरती है। पहले एक ट्रायल में इंजन जाता है या फिर जो है ना सीधे ब्लास्ट लेकर के गाड़ी आती है, इस तरह से कंक्रीट गिरा के जाता है। अब इसमें कंक्रीट फिलिंग होगा, ऊपर एक इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, फिलिंग हो रहा है, बता रहे फिलिंग हो भी रहा है। पिछली बार आए थे तो उस तरफ में रतनपुर की तरफ से ट्रैक बिछता हुआ आ रहा था और इस पर ढलाई हो रहा था, कंक्रीटिंग हो रहा था। अब जब हम आए हैं ये फाइनल स्टेज में है और सब कुछ अगर सही रहा तो उम्मीद कीजिए कि अगले महीने से इस ट्रैक पर भी गाड़ी दौड़ने लगेगी। चौड़ाई इसका उससे ज़्यादा है, दोनों ही तरफ जो है लोगों को जाने की व्यवस्था इधर में की जाएगी। उसके अलावा इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है, इसमें से पानी देखिए उधर से बह के निकल जाए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। 165 साल बाद जमालपुर की इस पहाड़ी में नए सुरंग का निर्माण हो रहा है। इंजीनियरों की माने तो अगले महीने तक इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेगी और यह सुरंग पुराने सुरंग से 25 मीटर हटकर दक्षिण की तरफ बनाया जा रहा है। इसको बन जाने के बाद जमालपुर से मालदा रेलखंड पर रतनपुर और जमालपुर के बीच जो सिंगल लाइन का ट्रैक था उसका दोहरीकरण हो जाएगा। कहिए तो मालदा डिवीज़न के इस रूट पर सिर्फ यही एक लोकेशन है जहां सिंगल ट्रैक था, जिसका दोहरीकरण का काम बचा हुआ था, जो अब पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पुराना वाला जो सुरंग है वो 710 फीट लंबी है और वहीं यह जो नया सुरंग है वो 903 फीट लंबा है। सुरंग की चौड़ाई लगभग पुराने सुरंग से 10 फीट ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ पैदल चलने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही इस नए वाले सुरंग में ड्रेनेज सिस्टम को भी बनाया गया है और इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है कि इस पर गाड़ी तेज गति से गुजर सके। आपको पिछली बार हमने दिखाया था कि इसमें कंक्रीटिंग हो रहा था और अब इस पर ट्रैक बिछ गया है और इस ट्रैक को अब जोड़ने की तैयारी हो रही है। जो रेलखंड है उससे जोड़ दिया जाए ताकि इस पर से गाड़ियां आ जा सके। इसके बाद जब काम बचेगा तो इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो अभी बचा हुआ है इसको पूरा कर लेने के बाद इस पर CRS निरीक्षण होगा और उसके बाद उम्मीद कीजिए तो दिसंबर महीने में इस पर गाड़ियां दौड़ने लगी। हमारे इस तरफ में जमालपुर स्टेशन है तो इस तरफ में पाटम है। इस दोनों स्टेशन के बीच में सिंगल ट्रैक को ये डबल ट्रैक में बदल देगा ये सुरंग और इसमें जो बनी ये जो ट्रैक बिछ रही है ये, और इसको बन जाने के बाद लाभ क्या होगा, जो लोग भागलपुर से पटना की तरफ जाते हैं या फिर पटना से भागलपुर की तरफ जाते हैं उसको रतनपुर या जमालपुर स्टेशन में सिग्नल का वेट करना पड़ता है। वैसे लोगों के लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि गाड़ी निर्बाध रूप से जा पाएगी। उस तरफ नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा क्रॉसिंग का और इस तरफ भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्रॉसिंग का। ट्रैक बिछ रहा है, बच्ची सुरंग देखने आई है। क्रेज देखिए इधर में, आसपास के कई लोग हैं जो इधर में सुरंग देखने आए, ये लोग भी है सुरंग देखने आए। और तुम भी आई पढ़ती हो किस क्लास में? स्टैंडर्ड 1 में। जाके बताओगे अपने दोस्तों को कि हम सुरंग देख के आए। उधर में पता है, उधर में जो सुरंग है ना, तुम्हारे पापा भी नहीं आए थे तब बना था वो बहुत पहले। हाँ, मेरे पापा के पापा तुम्हारे पापा के पापा भी शायद नहीं देखे होंगे कब बना है वो, समझ गई? 1861 में कब बना था? 1860। हाँ, जब इनॉग्रल रन होगा तो कोशिश करेंगे इस पर जा करके आपकी यात्रा भी करें। और अभी देखिए इधर में JCB मशीन लगा हुआ है जिससे कंक्रीट बिछाया जा रहा है। जहाँ भी आएंगे देखेंगे जैसे मुंगेर गंगा ब्रिज पर काम हो रहा है, ठीक उसी तर्ज पर इस टनल के अंदर भी काम हो रहा है। मल्टीपर्पज़ यानी मल्टी लेवल पर काम, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम। इधर में देखिए वॉल बनाया जा रहा है, इधर में कंक्रीट बिछ रहा है, पटरी का काम हो रहा है, इधर में जो है रेलिंग बनाया जा रहा है, कंक्रीटिंग भी हो रहा है साथ साथ। तो कई तरह का काम हो रहा है और साथ में ये लोकल लोग हैं, ये लोग भी देखने आए। भैया बताइए बन जाएगा तो क्या लाभ होगा? बहुत सारे लोगों की सुविधा होगी और
अच्छा रहेगा। लोग बता रहे हैं कि बहुत सुविधा होगा, खासकर जो मैंने बताया आपको कि जो ट्रेन उस तरफ में सिग्नल का इंतजार करती है उसे अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये पार हो जाएगी। बिल्कुल। और कंक्रीट देख कर के ही लगता है जो आधुनिक स्ट्रक्चर का ये बना है, इसका पुराना वाला जो है वो उस पर ईंटे का स्ट्रक्चर है, अंदर में सिर्फ काटा गया है उसको, पहाड़ को, अंदर में कोई कंक्रीट नहीं है, इसमें काट करके अंदर से भी कंक्रीट किया गया ताकि ये ज़्यादा मजबूत हो और इस पर ज़्यादा तेज़ गति से ट्रेन चल पाए। उम्मीद रखिए कि ये अगर शुरू होगा तो एक बड़ा सपना जो है इस क्षेत्र के लोगों का है कि राजधानी एक्सप्रेस इस रूट से गुजरे, वो साकार हो सकता है इस टनल को शुरू होने के बाद। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं। लंबी बातों के लिए आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।